ई प्रज्ञा एजुकेशन में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज हम सिंपल प्रेजेंट टेंस पार्ट 7 में सिंपल प्रेजेंट टेंस के जो सेंटेंसेस है उनका ट्रांसलेशन हिंदी में देखेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि जो सेंटेंसेस हिंदी में होते हैं, जैसे कि मैं खत लिखता हूँ, तो कभी कभार क्या होता है, कई बच्चे मैं खत लिखता हूँ उसको कंटिन्यूस प्रेजेंट टेंस में भी लिखते हैं, जैसे कि मैं खत लिखता हूं। इसका जो इंग्लिश ट्रांसलेशन है वो कई बच्चे इस तरह से करते हैं, आई एम राइटिंग ए लेटर। चलो ठीक है, मान लिया कि सही है। वो बच्चा ये समझा कि ये जो क्रिया हो रही है वो अभी की हो रही है, इसीलिए इसको प्रेजेंट कंटिन्यूस में मान लेते हैं। लेकिन इंग्लिश में देखो, इसका सिंपल प्रेजेंट टेंस क्या होगा, मैं कर लिखता हूं, आई राइट ए लेटर, यानी कि आई राइट ए लेटर। यानी कि इंग्लिश में पता चलता है कि कंटिन्यूस प्रेजेंट टेंस एंड सिंपल प्रेजेंट टेंस में अंतर क्या है। जैसे कि कंटिन्यूस प्रेजेंट टेंस में एम एंड आईएनजी वाला वर्ब है और सिंपल प्रेजेंट टेंस में सिर्फ राइट है, लेकिन फॉर्म ऑफ टू बी एंड आईएनजी वाला वर्ब नहीं है। इससे पता चल जाता है कि प्रेजेंट कंटिन्यूस का सेंटेंस कौन सा है एंड सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस कौन सा है। लेकिन हिंदी में नहीं पता चलता, तो हिंदी में कैसे पता चलेगा। हिंदी में ये जो वर्ब है लिखता हूं, अगर ऐसा वर्ब है तो ये सिंपल प्रेजेंट टेंस कहा जाता है, यानी कि आई राइट ए लेटर, आई राइट ए लेटर। तो अभी हिंदी में कंटिन्यूस प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस कैसा होगा, वो ऐसे होगा, मैं खत लिख रहा हूं, मैं खत लिख रहा हूं। ये जो अंतर है टेंस के बीच में, अगर वो आप अपनी मातृभाषा में नहीं समझेंगे तो आपको टेंस को नहीं समझ पाएंगे। जैसे कि मैंने अभी कहा मैं खत लिखता हूं, उसका इंग्लिश होगा आई राइट ए लेटर। मैं खत लिख रहा हूं, यानी कि कंटिन्यूस प्रेजेंट टेंस, उसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन होगा आई एम राइटिंग ए लेटर। अभी मैंने खत लिखा है, आई हैव रिटर्न ए लेटर जस्ट नाउ। मैंने कल खत लिखा था, यस्टरडे आई रोट ए लेटर। मैं खत लिखूंगा, आई विल राइट ए लेटर। यानी कि ये जो अंतर है सेंटेंस के बीच में, वो आपको सीखना है, याद रखना है, तभी आप अच्छी तरह से टेंस को सीख पाओगे। तो अभी अफर्मेटिव एंड नेगेटिव दोनों तरीके के सेंटेंसेस यहां पे देखते हैं। जैसे कि सविता चाय पीती है, यानी कि सविता ड्रिंक्स टी। अभी इसी सेंटेंस को नेगेटिव में लेते हैं, यानी कि सविता कॉफी नहीं पीती, सविता डज नॉट, डजंट भी कह सकते हैं, सविता डजंट, सविता डज नॉट ड्रिंक टी, यानी कि कॉफी। सविता चाय पीती है लेकिन कॉफी नहीं पीती, यहां पे लिखते हैं कॉफी, कॉफी। सविता कॉफी नहीं पीती। सुरेश सर विज्ञान पढ़ाते हैं,
सुरेश सर टीचेस साइंस। सुरेश सर गुजराती नहीं पढ़ाते, यानी कि सुरेश सर does not teach गुजराती। सुरेश सर गुजराती नहीं पढ़ाते। गाय चारा खाती है, यानी कि काउ इट्स ग्रास। जब इसके ऊपर पैराग्राफ लिखते हैं तो ये भी लिखते हैं गाय दूध देती है, जैसे कि काउ गिव्स मिल्क। पेड़ के बारे में भी हम ऐसे ही लिखते हैं, पेड़ फल देते हैं। ये देखो, ट्री गिव्स फ्रूट्स। अगर ये प्लूरल फॉर्म में होगा, यानी कि ट्रीज, यहां पे एस नहीं रहेगा, ट्रीज गिव फ्रूट्स। ये सिंपल प्रेजेंट टेंस के सारे सेंटेंसेस आपको ऐसे लिखने में काम आएगी एग्जाम में, स्पीच दे बोलने में, और कई अपनी जो हर रोज की जो क्रिया होती है उसमें काम आते हैं। कभी क्या होता है, स्कूल में अपना रूटीन डे कहना होता है इंग्लिश में, तो बच्चों को दिक्कत होती है, तो हम कैसे कहेंगे? सुबह से देख लो, जब से हम जागते हैं सुबह से, यानी कि अगर कोई बच्चा है और उसको अपना रूटीन सर को कहना है क्लास में, वो कैसे कहेगा? आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। वो ये भी कह सकता है आई गेट अप एट 5 o'clock इन द मॉर्निंग। वो जैसे उसकी इच्छा, अगर वो 5 बजे उठता है तो ठीक है, वो ऐसा कहेगा आई गेट अप अर्ली एट 5 o'clock इन द मॉर्निंग। और अगर 6 बजे उठता है तो वो वैसे बोलेगा, जैसे उसकी जैसी वो रूटीन होती है। उसके बाद वो क्या करता है, पहले मुंह धोता है या टॉयलेट जाता है, वो उसके ऊपर डिपेंड करता है उसकी रूटीन कैसी है। अगर वो टॉयलेट जाता है तो वो ऐसे कहेगा आई गो टू टॉयलेट। फिर क्या करता है वो, इसके बाद ब्रश करता है, वो ऐसे कहेगा आई ब्रश माई टीथ, आई वॉश माई माउथ, आई वॉश माई माउथ, आई टेक बाथ, आई टेक बाथ। स्नान करता है, उसके बाद वो अपने कपड़े पहन के तैयार होगा, आई गेट रेडी, आई प्रे गॉड, आई प्रे गॉड, यानी कि वो प्रार्थना करता है, भगवान की पूजा करता है, वर्शिप, प्रे गॉड। उसके बाद अगर वो चाय पीता है, वो नाश्ता करता है, अगर वो कहेगा मैं चाय के साथ नाश्ता भी लेता हूं, यानी कि आई टेक ब्रेकफास्ट, यानी बिस्किट या बिस्किट कुछ भी, आई टेक बिस्किट विथ टी, विथ टी। ये भी कह सकता है आई टेक टी विथ बिस्किट, यानी कि चाय के साथ वो नाश्ता भी करता है। उसके बाद क्या करता है वो, अगर शायद होमवर्क करता हो तो वो कहेगा आई डू माई होमवर्क,
आई डू माई होमवर्क। अगर वो न्यूज़पेपर पढ़ता है तो वो बोलेगा आई रीड द न्यूज़पेपर। अगर वो ट्यूशन जाता है तो वो बोलेगा आई गो टू ट्यूशन। देन आई केम बैक टू होम, आई टेक माई snack box, I take my school bag, I get ready to go to school, I go to school, I join prayer assembly, then I study different subjects, I play there in the school, means I play in the school। so इन तरह से उसकी जो भी रूटीन है वो सिंपल प्रेजेंट टेंस में अच्छी तरह से बोल सकता है। जो भी सेंटेंसेज है, शाम को, जैसे कि शाम को मैं अपने दोस्तों के साथ खेलने जाता हूँ, आई गो टू प्ले विथ माई फ्रेंड्स इन द इवनिंग। रात को मैं टीवी देखता हूँ, ठीक है, कोई बात नहीं, वो भी बोल सकता है आई वॉच टीवी। और लास्ट में सोते वक्त गुड नाइट, वो भी होता है। ये रूटीन आसानी से सिंपल प्रेजेंट टेंस में क्लास में बोल सकता है। इसके बाद जो दूसरी पैटर्न है इंपेरेटिव सेंटेंसेस, वो देखते हैं। मैंने आपको बताया था कि जो इंपेरेटिव सेंटेंसेस है उसको लिखने में सबसे पहले उसकी शुरुआत वर्ब से होती है, ठीक है। देखते हैं, जैसे कि अगर आप किसी को कहते हैं खड़े हो जाओ, तो हम इंग्लिश में कैसे कहेंगे? स्टैंड अप। उसको कहेंगे स्टैंड। और आपको याद भी होगा, कभी जो टीचर होते हैं वो पनिशमेंट में बच्चों को कहते हैं स्टैंड अप ऑन द बेंच, स्टैंड अप ऑन द बेंच। क्लास में ये भी कहते होंगे डोंट टॉक, बातें मत करो। इन नेगेटिव सेंटेंसेस डोंट टॉक। आप भी अपने फ्रेंड के साथ इस तरह की बातें कर सकते हैं, और ये सबसे आसान काइंड ऑफ सेंटेंस है इंपेरेटिव सेंटेंस ये, क्योंकि आप अपने दोस्त को ऐसे कई सारे सेंटेंसेस कह सकते हैं, जैसे कि डोंट टच मी, मुझे हाथ मत लगाओ, यानी मुझे टच मत करो, स्पर्श मत करो, यानी कि डोंट टच मी। रिमूव योर हैंड फ्रॉम माई शोल्डर, आप ये भी कह सकते हो डोंट टेक माई पेन, डोंट टेक माई पेन। घर में भी सिंपल ये जो सिंपल प्रेजेंट टेंस के जो इंपेरेटिव सेंटेंस है घर में भी यूज होते हैं। जैसे कि आप अपनी दीदी को बोलोगे हेल्प मी होमवर्क में, तो आप यानी कि मेरी मदद करो, हेल्प मी। बहुत सिंपल तरीका है, हेल्प मी। गिव मी बिस्किट्स, गिव मी ए ग्लास ऑफ वाटर। इस तरह के कई सारे सेंटेंसेस हैं, वो नेगेटिव एंड अफर्मेटिव दोनों में रहते हैं। नेगेटिव में सबसे पहले हम डोंट का यूज करते हैं, और जो अफर्मेटिव सेंटेंसेस होते हैं उस इंपेरेटिव सेंटेंसेस की बात हो रही है तो उसमें सबसे पहले वर्ब होता है। अभी आगे हम बात करेंगे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस की। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में व्हाट एंड हाउ का यूज होता है, उसके अलावा ओह और अल्लाह वैसे भी यूज होता है। सबसे पहले देखते हैं मोर कितना सुंदर है, यानी कि व्हाट अ ब्यूटीफुल, व्हाट अ ब्यूटीफुल पीकॉक इज। वो बच्चा कितना फास्ट दौड़ता है, हाउ फास्ट, हाउ फास्ट दैट बॉय runs। और
ऐसे कई सारे सेंटेंसेस हैं जो इम्परेटिव एक्सक्लेमेटिव सेंटेंसेस के होते हैं, लेकिन मैं अभी इसकी क्यों बात कर रहा हूँ, क्योंकि मैं ये सिखाना चाहता हूँ कि ये जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस है ये सिंपल प्रेजेंट टेंस के, यहाँ पे इज, ये रन्स, ये पास्ट टेंस में भी हो सकते हैं, होते हैं। मैं ये सिखाना चाहता हूँ कि जो वर्ब होता है वहां पर आपकी नजरें होनी चाहिए। जो आपके दिमाग में जो सेंटेंसेस होता है वो किस टेंस में है उसको आपको अपनी सोच लगाकर उसको इंग्लिश में बोलना है या यूज करना है। अगर जो भी आप इंग्लिश में पढ़ते हो उसको समझना है अपनी मातृभाषा में। जब तक आप समझोगे नहीं तब तक आप कैसे पढ़ पाओगे। इसलिए ये जो नोटेड पॉइंट है उसको आप अपने नोटबुक में लिख लो, और अगर जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसमें कोई भी गलती हो तो आप मुझे कमेंट करके बताइए, और अगर नहीं समझ में आ रहा तो वो भी आप मुझे कमेंट करके बताइए। मुझसे जितना भी हो सके मैं उतना आपके लिए करूँगा और आपको सिखाने की कोशिश करूँगा। अभी नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज देखेंगे। जय हिंद, जय भारत, अस्तु।